हे गाइस वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई फिर से बैक टू बेसिक्स। तुषार नहीं आया और हम आ गए हैं बोटैनिकल। शटल का वेट कर रहे हैं हर बार की तरह, बट कोई नहीं, अभी चलते हैं ऑफिस। और आज का ब्लॉग भी बढ़िया होगा। GSTR 9 कर रहे हैं एज़ यूजुअल, और हम एक कंपनी का कर रहे हैं। इसकी दो, एक हेड ऑफिस एक ब्रांच है, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, ऐसा कुछ है उसमें। तो उसकी कर रहे हैं। उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत अलग अलग केसेस हैं। रिवर्सल भी है, ITC की पूरी वर्किंग कैसे बनेगी वो सब बताऊँगा अभी तुम्हें। अभी जनरली मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था तुम्हें टेबल 4 टेबल 5। टेबल 4-5 में क्या जाता है, आउटवर्ड टैक्सेबल लायबिलिटी GSTR 1 में फाइल करते हैं ना पूरे साल में, उसकी डिटेल जाती है कंसोलिडेट करके। तो जनरली उसमें होता क्या है, जो हमारा टेबल 4 होता है उसमें जाती है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स लगता है, और टेबल 5 में जाती है वो सप्लाई जिस पर टैक्स नहीं लगता। जैसे कि एक्सपोर्ट है, विद पेमेंट होता है, विदाउट पेमेंट होता है। तो एक्सपोर्ट विद पेमेंट होता है वो जाता है तुम्हारे टेबल 4 में, विदाउट पेमेंट होता है और टेबल नंबर 5 में जाता है। तो ऐसी SCC वाला होता है विदाउट, विद वाला ऊपर, विदाउट वाला नीचे। तो यही सब है। बाकी इनवर्ट सप्लाई भी जाती है, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई RCM वाली पे ना हम लोग 2 ट्रीटमेंट होता है उसका, हम टैक्स भी पे करते हैं, उसका ITC भी लेते हैं। तो वो यहाँ भी जाता है और ITC वर्क में भी जाता है। पर ज़रूरी नहीं है हमें जितना टैक्स पे हो उतना सारा ही क्लेम कर लें, तो ये सब देखना पड़ता है। और अभी लंच वंच करके हम लोग बाहर आए हैं। क्या हाल है भाई के? मस्त भाई। क्या चल रहा है? भाई GST 9 ही चल रही है जो। पर तू रिटर्न्स भी तो कर रहा है अभी। रिटर्न, हाँ, एक कंपनी के भी ITR कर रहा था। और तुम भाई? भाई एज यूजुअल GST 9 ही चल रही है। रिटर्न्स के बारे में बताओ, उस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में कैसे क्या करते हैं? ITR, हाँ, पहले आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है भाई GSTR ITR 6 की। हाँ, ITR 6 जाती है कंपनी की केस में। हाँ, कंपनी केस में ITR 6 आती है, और उसकी सबसे पहले यूटिलिटी डाउनलोड करके और फिर पोर्टल पे जाके आप ITR के लिए यूटिलिटी का डाटा। हाँ, डाटा कहाँ से मिलता है कि क्या क्या कितना टर्नओवर है, क्या मतलब भरना है हमें? वो फाइनेंशियल से मिलता है सारा। फाइनेंशियल से मिलता है कि मतलब डिटेल्स उसमें बहुत सारे होते Points। हैं, शेड्यूल्स होते हैं उसमें। शेड्यूल्स होते हैं ना। हाँ, तो उसमें फिर हर शेड्यूल्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस के लिए होता है। हाँ। तो उसके बारे में उसमें फिर फिल करना पड़ता है इंफॉर्मेशन। मैं एक चीज़, अच्छा हाँ, कुछ जैसे कि उसमें पहले बेसिक इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं, फिर उसके बाद फिर फाइनेंशियल से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं, P&L, बैलेंस शीट्स, और फिर कंप्यूटेशंस आ जाते हैं, फिर डिडक्शंस आ जाते हैं। हाँ, ये सब चीज़ होती है ना, सारा वो चीज़ ITR फाइलिंग में आ जाती है। अभी जा रहे हैं हम ऊनो खेलने फिर से, हर बार की तरह। और ये भाईचारा अपना बैठा हुआ लेटा हुआ है। खाएगा ये रोटी खाएगा, ये रोटी मार देगा तेरी। पूछ ले भाई, पूछ ले भाई, पूछ ले साले। पूछ ले ना। तुषार ही पूछ सकता था। वो चला गया आज कैसे पूछेगा? ट्रिप पर। कैसे पूछेगा वो? कैसे पूछेगा? तो तुषार ही बताएगा। और भी बोल। ये क्या है इसका मतलब? रिवर्स। रिवर्स हो गया। मैं मारूंगी ना। रिवर्स नहीं है। अबे ये रिवर्स नहीं है, रिफ्रेश। इसमें सारे कार्ड मारूंगी ना। फिर से तो कोई ये ना रिफ्रेश है, मतलब जिसने ये कार्ड चला ना उसको एक और चांस चलने का मौका मिलेगा। स्टार्ट कर। अच्छा, 2 बार चल सकता है वो। तूने पहले खेला है वाला? नहीं, मैंने नहीं खेला फर्स्ट टाइम। कॉन्फिडेंस लेवल हाई। तू कैसे बता रहा है सब कार्ड के बारे में? भाई आज हम GSTR 9 कर रहे हैं। इतना दिमाग खराब हो गया है ना, सारी टेबल से देख देख के वो डाटा नहीं आया था क्लाइंट का। बिल्कुल भी नहीं आया। टेबल 4-5 कर सकते हैं जो हम पोर्टल से डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें भी नेट नहीं चलता हमारे, उसमें नेट नहीं चलता, कुछ इशू हो रहा है। और ये लड़की का तो दिमाग ही खराब हो गया पहली बार 9 देख के, क्योंकि इसने कभी रिटर्न्स भी नहीं करी ना, तो इसके लिए बिल्कुल नया हो गया, थक गई। बाकी मैं कह रहा था हम लोग ना टेबल 4 और 5 भर रहे हैं। तो GSTR 9 में क्या होता है, बेसिकली टेबल्स होती हैं 4 से लेकर 17 तक। जो टेबल 4 होता है ना उसमें जाती है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। अब इनको टेबल 4 दिखा भी दूँगा अभी, उसमें जाती है। हाँ, अभी दिखा दूँ। हाँ, वो सीरीज ही स्टार्ट होती है अभी। एक सीरीज आने वाली है बहुत तगड़ी, आई रही है वो सीरीज का ही पार्ट है। GSTR 9 अरे ये सीरीज ही है यार, बहुत तगड़ा। देखो ये टेबल बता दे। ये है टेबल 4। इसमें ये एज़ पर GSTR 1 आपको डालना होता है। इसमें आपको B2C, B2B, जीरो रेटेड सप्लाईज, यानी कि जो आपका एक्सपोर्ट किए हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होते हैं वो 4 में नहीं जाते, वो टेबल नंबर 5 में जाते हैं आपके सारे। देन आपको डीम्ड एक्सपोर्ट्स, सप्लाई टू SEZs, उसके बाद अगर आपने कुछ एडवांसेस पे किए हैं तो वो जाएगा। इनवर्ट सप्लाईज जाएगी, इनवर्ट सप्लाईज, बट हम GSTR 1 फॉर एग्जांपल ये हमारी GSTR 1 की शीट है, तो हम इसमें इनवर्ट सप्लाईज नहीं डालेंगे। ये तो फॉर्मेट की वजह से यहाँ पे लिया हुआ है, क्योंकि RCM जो है हमारा GSTR 1 में नहीं आता है, इनवर्ट सप्लाईज नहीं आती बेसिकली। देन इसमें हम क्रेडिट नोट डालेंगे, डेबिट नोट्स, और कुछ अमेंडमेंट्स हैं तो अगर वो डालेंगे। देन हमारी यहाँ पे आती है फाइनल फिगर एज पर टेबल 4। उसके बाद आती है, मैं आपको एक और दिखाता हूँ,
फिर आती है हमारी टेबल नंबर 5 जो कि ये है। यहाँ पे आता है आपका एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और यहाँ टेबल नंबर 5 जो होती है आपकी, उसमें सारी चीज़ें वो आती है जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होती है। फिर आपकी नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाईज, देन इससे रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट्स हैं, मतलब यानी कि एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट्स हैं, डेबिट नोट्स हैं, या फिर आपकी अमेंडमेंट्स हैं, वो जाएंगी। देन उसका टोटल, और जो यहाँ पे फिर टर्नओवर आता है आपका ये लास्ट वाला। फिर हम देखते हैं ये दोनों चीज़ों से लिंक करेंगे। इसमें से हम आरसीएम हटा देते हैं। ये है 1 के हिसाब से देखते हैं पूरी वर्किंग जो बनाई है, यही वर्किंग 3B से मैच करते हैं, और ये वर्किंग फिर बुक्स में देखते हैं कि मैच कर रही नहीं कर रही। बेसिकली आपका 1 3B एंड बुक्स रिकंसाइल होना और चाहिए। जनरली बुक्स से तुम्हारा मैच नहीं होता, कुछ डिफरेंस आते हैं, जैसे कि डिस्काउंट हो गया, फ्रेट हो गया। वो क्यों तब आते हैं जब आप कंसीडर नहीं कर रहे। हाँ, और डिस्काउंट पता है क्यों आते हैं? डिस्काउंट हो गया, देख डिस्काउंट पे टैक्स लग गया, मान ले डिस्काउंट पे टैक्स लग गया, बट डिस्काउंट रेवेन्यू से तो हट गया ना, पर टैक्स में तो आ गया, टैक्स वाले टर्नओवर में, तो इसलिए हमें ये रेवेन्यू होती है मेहनत, 2 लैपटॉप एक साथ काम चल रहा है। तो उसको हम रेवेन्यू में ऐड करते हैं, तो ऐसे में टर्नओवर ही को बनाना पड़ता है उसको देखने के लिए, मैच करने के लिए। फिर गाइस तो भाई ऑफिस पहुंच गए हम लोग, और हम एज यूजुअल GSTR 9 करेंगे। तुम कैसे हो दोनों? तुम क्या कर रहे हो? GSTR 9 कर रही हूँ मैं, राउंडिंग ऑफ कर रही हूँ यार। मैंने ना बैलेंस शीट फाइनेंशियल को पिछले हफ्ते भी मैंने यही वाला टॉप करना था, जब मैंने बताया लड़कियों का बहुत दुख होता है भाई। ये तो फिर भी ठीक है, मेरे पास फॉर्मल में 3 शर्ट है। पूरा साल के ब्लॉग निकल गए 3 शर्टों में। देखा कर, मैंने टेबल 4 और टेबल 5 बताई, तो पता ही होगा आउटवर्ड की डिटेल्स आती है, वो सब बता चुका हूँ। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे एडवांस वाला पॉइंट है उसको देखना पड़ता है, अमेंडमेंट वाले को, बाकी सब ईजी है भरना। एडवांस को देखना पड़ता है बस कि कैसी वैल्यू डालनी है, क्योंकि सब सारा एडवांस आता है पूरे साल का, बट हमें वो लेना है जिसके ऊपर इनवॉइस रेज नहीं हुआ अभी तक। टेबल नंबर 4 में आता है, बताऊँगा, स्टे ट्यून, मज़ा आएगा, पूरी वीडियो देखना, लाइक कर दो। हे गाइस वी आर बैक अनदर डे। तो भाई अभी आ चुके हैं हम ऑफिस फिर से, मतलब बहुत टाइम हो गया, लंच वगैरह भी हो गया है, बट रिकॉर्ड नहीं करा मैंने कुछ भी। काम कर रहा था बहुत सारा, क्योंकि जिसका हम काम कर रहे हैं उनकी GST की वर्किंग इतनी बेकार है ना, दिमाग ख़राब कर दिया सच में। वही कर रहे हैं सही। हेलो, क्या कर रही हो तुम? सब GSTR 9 कर रही है, सब लोग कर रहे हैं। तो तू भी कौन से टेबल पे है? टेबल नंबर किस लिए होती है? वो जितनी भी B2B होती है, और जितनी भी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं उसके लिए होती है ना मेनली, तो उसको आइडेंटिफाई करके भर रही है। क्या हाल है? एकदम बढ़िया। तू क्या कर रहा है अभी? मैं 9, तू? क्या 9 GSTR मैं भी 9 GSTR 9 ही कर स्टार्ट कर दी? 3 दिन हो गए उसको। हैं? हाँ, पर्सनल। तीसरी GSTR 9। अब तो तुम बड़ी हो गई है, कहाँ ही बात करेगी, अब तो ये बड़ी हो गई है। सुंदर लग रहा है मुझे, है ना? कितना वहम है यार इसको। मैं कह रहा हूँ कैमरा में सुंदर नहीं लग रही? हम सुंदर तेरी ही तो कितना सुंदर वहम है? दिखेंगे भाई। नहीं, इसने बोला अपने आप में। नहीं, अपने आप को नहीं बोला, हम वो तो है, तो है ही। हम है तो है। है भाई। अब कोई लग रहा है कैमरे जो मेरे पे, व्यूवर्स हैं अपन तो ना, है जो मेरे को देख रहे हैं वो भी बहुत सुंदर है। हैं? हाँ, दिखाने बहुत को? अच्छे इंसान दिखने हैं। वाले अच्छे हैं ना, तो देखना। कमेंट जो करते हैं ना, जो कमेंट लाइक करते हैं वो सब सुंदर हैं। ये लोग हम दोनों बहनाएं ना, वो तीनों ब्यूटी एक साथ नहीं आ रही यार। वो लोग तू यहाँ आ जाना, इधर आ जाती। 9 कर ले काम कर ले, ब्यूटी तीनों कह रही है, तीनों ब्यूटी साथ में नहीं आ रहे। पता मेरे मैनेजर आ रहे हैं। इसमें हाय बोल उसको दो, वेलकम करने। हाय बोल दो इसमें। ये सर हैं, मेरे मैनेजर यस, बेस्ट बेस्ट इन द ऑफिस, यस। क्या दिल को छोटा तो अभी सर थोड़ी देर बाद आएंगे, उनको भी देख के बोल। इसने मंगाया डिम्सिम, ठीक है, डिम्सिम पता नहीं हिंदी में नहीं मोमोज पता का भाई। डिम्सिम क्या है। सही मेरी समझ आई। मैंने भी नहीं खाया कभी। कुछ पता ही नहीं। आया एक मोमो का डब्बा, आया एक मोमो का डब्बा, जय जी इसने वो डब्बा खोला, 5 छोटे मोमोज निकले वहाँ से। मैं तो शॉक हुई। और प्राइस कितना था? 350 ओ भाई सर बताओ सर कैसे ऑर्डर करा हुआ है इसने? सबसे महंगा यही है। नहीं नहीं, इसका मैंने नाम नहीं सुना, वो मंगा। ने खाया, संध्या ने खाया, इसने 2 खाए। अब सर को पता चल गया पहली रात की पार्टी थी। इसने देखा कि सबसे अलग नाम क्या है, डिम से ये तो ये मंगा लो। मैं जूनियर हूँ ना, तो भी थोड़ा बेनिफिट होता है। आप तो सीनियर हो। सीनियर ना वो सेक्रीफाइस करने होते हैं सीनियर्स को कि जूनियर आप। यस,
चलो काम करते हैं। अरे अभी वो देखा था उसमें क्रिकेट में किसी ने किसी को बोलना बोल दिया था, उस पे केस हो गया। सच में? हाँ अरे वो उसने बोला था, वो बुमराह बोल दिया था? ऋषभ पंत ने बोला था। किसको बोला था? फिर बुमराह ने बोला था कि ये बोलना भी तो है। किसको बोला था? बबू तो है, सभी छोटा सा है वो तो। अच्छा बहुत छोटा है भाई वो। तो क्रिकेट में देखते नहीं, थोड़ा बहुत हाइट देखते ही होंगे यार क्रिकेट साउथ में। अफ्रीका का है ना, कैप्टन था भाई। अरे कैप्टन अभी भी है वो। एक थापा पहलवान है। वो बैट नहीं लाता, वो लाता थापी। कपड़े तो नहीं, थापी देखे तूने? बच गया। चमक गई आज तो। क्लिक कर दिया। अभी उड़ी नहीं मैंने। यस गाइस, हम कर रहे हैं अभी GSTR 9। उसके बारे में तुम्हें समझाऊंगा थोड़ा सा, टेबल्स के बारे में, 6 के बारे में डिटेल में। जो टेबल नंबर 6 होती है ना, वो होती है ITC के लिए। ठीक है। तो जितने भी पूरे साल में हम रिटर्न्स भरते हैं ना, उसको कंसोलिडेट डाटा जाता है 6A में, जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है, पोर्ट सिस्टम से रहता है। फिर उसमें से हमें ना जो लास्ट ईयर के इन्वॉइसेस है वो हटाने होते हैं 6A1 में, वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। फिर बचता है नेट डाटा हमारा इस साल का, उसकी देनी होती है बाइफरकेशन, कि उसमें से RCM का कितना है, नॉर्मली इनपुट का कितना है, सर्विसिंग कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है, ये देनी होती है। तो टेबल 6 बेसिकली ऐसी नॉर्मली होती है, बट इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। रिवर्स रिक्लेम जो होता है ना, उससे रिलेटेड, वो तुम थोड़ा सा डिटेल में अलग से बताऊँगा लिख के, ताकि तुम्हें समझ आए। नहीं चल जिस हिसाब ना हंस दिया उड़ीदा पता, तुम जैसे बेवफाओं का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे बेवफाओं का सहारा है दोस्तों। लो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। ये मत डाल भाई, ये डाल।